हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारी जो इंग्लिश की ये सीरीज़ है वो केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही चलेगी। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो या आपका बैंकिंग का हो, इन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम इंग्लिश में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ चलेंगे, ताकि आप जो है अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपका पेपर आए उसको आप बहुत ही आसानी से कर पाएँ और एक बेहतर मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इंग्लिश में अगर हम बेसिक्स की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहली चीज़ होती है, आपकी जो इंग्लिश होती है उसकी शुरुआत होती है साउंड से। साउंड से का मतलब ये है कि जब तक आप कोई साउंड नहीं निकालोगे तब तक जो लैंग्वेज है उसका जन्म या उसका क्रिएशन या उसको हम नहीं क्रिएट कर सकते। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे ही नहीं तो कोई बात ही नहीं होगी। अगर कोई बात ही नहीं होगी तो फिर लैंग्वेज किस तरीके से आप उसको क्रिएट कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको साउंड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में उसी साउंड को, जो आपने साउंड निकाली है, इसी साउंड को आप क्या करेंगे, सिंबल दे देंगे। जैसे जिनकी हम बात करें अगर सिंबल की, तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लेटर्स होते हैं, तो ये साउंड को डिनोट करने का एक सिंबल होता है। इन्हीं सिंबल से आप क्या करते हो या इन्हीं लेटर से आप क्या करते हो, वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हो, वर्ड बनाते हो, शब्द बनाते हो। उसके बाद में इसी शब्दों से आप क्या करते हो, इन्हीं शब्दों से आप क्या बनाओगे, फ्रेज बनाओगे, फिर क्लॉज बनाओगे, फ्रेज क्लॉज बनाओगे, और इन्हीं फ्रेज और क्लॉज से हम बनाते हैं सेंटेंस। तो मेन बात ये आती है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हम देखें तो आपको 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखाई देते हैं। मतलब सेंटेंस में 8 टाइप के वर्ड हो सकते हैं। पहला टाइप क्या हो सकता है, नाउन होगा, दूसरा प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, और लास्ट में है इंटरजेक्शन। मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे सकते हैं या दिखाई देते हैं। तो जो सेंटेंस हुआ उसमें आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो हम इन्हीं 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इन्हीं को वन बाय वन पहले आज के दिन समझेंगे। उसके बाद में हम सीरियल से हम उसको लेके चलेंगे वन बाय वन करके। जैसे पहला टॉपिक अगर मैं बताऊं तो नाउन होगा, फिर उसके बाद में प्रोनाउन। ऐसे ही जितने टॉपिक हैं धीरे धीरे हम इनको फिनिश करेंगे, इनको हम ख़त्म करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चलते हुए। तो अगर हम बात करें बेसिक में, तो सबसे पहली चीज़ होती है नाउन। तो नाउन क्या है, इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स होता है। नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जो भी नाम आपको दिए गए हों, या जो भी जिनके भी नाम है वो सब क्या है, नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है। भाव का मतलब हुआ दुख, आपका खुशी, नफरत, लालच, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, भाव। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड का मतलब ये हुआ कि इस वर्ल्ड में जिनके जिनके भी नाम हैं वो सब नाउन की कैटेगरी में आएंगे। जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो मैं नाउन की कैटेगरी में आऊँगा। जो मेरा नाम है वो क्या है, नाउन है। ये मार्कर है, इसका अपना नाम है। ये एक वस्तु है, इसका क्या नाम है, मार्कर। तो ये मार्कर क्या है, हुआ नाउन। किसी जगह की अगर बात कर लें, मान लीजिए लखनऊ क्या है, एक जगह है, तो उस जगह का हमने एक नाम रख दिया, इसलिए ये नाउन हो जाएगा। भाव मैंने आपको बता ही दिया है। तो क्या है, नेमिंग सॉरी नाउन जो होता है वो क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, नाम होते हैं। किनके नाम हो सकते हैं, पर्सन के नाम हो सकते हैं, किसी कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है। पर्सन हुआ, प्लेस हुआ, एनिमल हुआ, या कोई आइडिया हो गया, कोई विचार, या जिसको भाव आप बोल सकते हो। तो क्या होगा, नाउन क्या होता है, नाउन होता है
नाम किनके किनके, व्यक्ति का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का नाम हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब क्या होती हैं, नाउन की कैटेगरी में आएंगे। कब? जब किसी पर्सन का नाम लूँगा तो वो भी नाउन कैटेगरी में आएगा, प्लेस का नाम लूँ, किसी एनिमल का नाम लूँ, आइडिया का लूँ या थिंग्स का लूँ, तो वो सब के सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ये हो गया नाउन का बेसिक डेफिनेशन। मतलब नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, या फिर किसी जानवर का नाम हो, इन्हें हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, मतलब पहला टॉपिक आपका नाउन था, दूसरा टॉपिक आपका आएगा प्रोनाउन। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मोहन, प्लेस में कुछ भी डाल सकते हो, दिल्ली, प्लेस में आपका आ जाएगा दिल्ली। एनिमल में कुछ भी आ जाएगा, कैट, डॉग, कुछ भी डाल दो। आइडिया में, या जिसको आप भाव बोलोगे तो ऑनेस्टी डाल दो। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको आप केवल फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, वो आइडिया होगा। थिंग्स में क्या हो जाएगा, मैंने बोला था मार्कर, मार्कर एक वस्तु है, एक थिंग है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपको बस देखते चलना है। एक एक चीज़ को हम लोग जब टॉपिक शुरू करेंगे नाउन का, तो उसमें हर एक चीज़ को देखेंगे। अगली बात होती है प्रोनाउन। पहली चीज़ हमने देख ली नाउन, दूसरी हम देखेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन रिप्रेजेंट करता है नाउन को, रिप्रेजेंट्स या रिप्रेजेंट नाउन। ठीक है। तो जो प्रोनाउन है वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, नाउन्स को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के रूप में कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यहाँ पर जो आई है वो क्या है, मेरा नाम तो अभिषेक है, तो मेरे नाम को नहीं बता रहा है, बल्कि मेरी जगह पर एक वर्ड आ गया है जो मेरे मेरे नाम की जगह उसने ले ली है। तो इसका मतलब प्रोनाउन क्या है, नाउन के बारे में या नाउन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा नाम क्या था, नाउन था, लेकिन मैंने अपने नाम को यहाँ नहीं रखा, मैंने उसकी जगह पे आई कर दिया। तो मेरे नाम को रिप्रेजेंट करने वाला जो है वो आई है, तो आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि नाउन के जगह पे या नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ड होगा वो आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। दे मेट हिम। यहाँ पर दे क्या है, दे किसी नाउन के ही बारे में बताया जा रहा है, मतलब किसी नाउन के प्लेस पे इसको रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और हिम, हिम भी किसी व्यक्ति का ही नाम, हिम भी जो है किसी व्यक्ति के बारे में ही बताया जा रहा है, मतलब किसी व्यक्ति को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये दे जो है ये भी पर्सन को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, व्यक्तियों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ये भी प्रोनाउन हो जाएगा और ये भी प्रोनाउन हो जाएगा। मतलब नाउन को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी वर्ड होंगे वो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं। अगला एग्जांपल हो सकता है दे आर मोहित्स फ्रेंड, दे आर मोहित्स फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दे कोई व्यक्तियों का समूह होगा जिनके बारे में बोला गया है, तो मतलब उनके नाम तो होंगे ही, लेकिन उनके नामों को यहाँ नहीं लिया गया, बल्कि उनके मतलब उनके नामों की जगह पे सीधा क्या ले लिया गया, एक वर्ड ले लिया गया है जो कि उनके नाम को या उनको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी।
एक बात और है, एक चीज़ और है, अगर आपको कोई डाउट होता है जो जो भी मैंने पढ़ाया है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। अगला जो थर्ड हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी देंगे। इसके बारे में, नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले जो वर्ड होंगे वो आपके क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। मैंने बोला कि सुरेश इज रिच। ठीक है, अगला एग्जांपल मैंने लिया, सुनीता इज अ इंटेलिजेंट। यहाँ आ हटा देंगे, सुनीता इज इंटेलिजेंट। ठीक है, आइए एग्जाम्पल को जरा समझते हैं। यहाँ पर मैंने बताया एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो ऐड करते हैं क्या? ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करें? मतलब ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं, या नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड कराते हैं। इसका जो सिंपल सी जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताते हैं, या नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन और देते हैं, एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि सुरेश इज रिच, तो यहाँ पर नाउन क्या है? सुरेश है, ये आपका नाउन है। और ये जो सुरेश है इसके बारे में ये जो वर्ड है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सुरेश क्या है? रिच है। सुरेश के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? रिच। तो ये रिच क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर सुनीता क्या है? नाउन है। इस सुनीता के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है? या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है? इंटेलिजेंट दे रहा है। तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने बोला है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो हमने नाउन का एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल हम प्रोनाउन का ले लेते हैं। मैंने बोला कि इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट। अब ये जो ऑनेस्ट है वो किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में बता रहा है। ही क्या है? प्रोनाउन है। तो अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मतलब या तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा या तो प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करे जो वर्ड, वो आपका हो जाता है एडजेक्टिव। हम लोगों ने यहाँ पर 3 पार्ट ऑफ स्पीच को अभी समझ लिया है एज अ बेसिक कि ये होता क्या है। ये जो हम पार्ट ऑफ स्पीच लेके चल रहे हैं इनका केवल हम बेसिक चीज़ें हम देख रहे हैं अभी। इनको हम बिल्कुल डेप्थ से सीखेंगे, लेकिन पहले हम नाउन कवर करेंगे, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, ऐसे करके सारी चीज़ों को हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस की तरफ चलेंगे। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बस आपको उस पर ध्यान देना है कि मतलब अभी का जो हमारा मोटिव है होना चाहिए वो ये हो कि हम एटलीस्ट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ पाएँ कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो अभी हमने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा और एडजेक्टिव देखा। ठीक है, अगली चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वो है डिटर्मिनर। इस पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हालांकि पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है, ये अलग से है डिटर्मिनर, लेकिन आपको इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिखाई देता है, तो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो डिटर्मिनर है
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है, ये अलग से हम लोग देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिटर्मिनर का काम क्या है? डिटर्मिनर क्या करता है? नाउन के पहले आके नाउन को क्या करता है? फिक्स करता है। हालांकि डिटर्मिनर के दो विशेषताएं हैं या दो काम हैं। पहला काम ये है कि नाउन को ये स्पेसिफाई करता है डिटर्मिनर। स्पेसिफाई करने का मतलब उसकी विशेषता बताता है। दूसरा काम क्या है उसका? उसी विशेषता बताने के साथ साथ में उसको फिक्स कर देगा। फिक्स करने का मतलब होता है उसको अपने शिकंजे में पकड़ लेगा, मतलब यही चीज़। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बातें और समझ में आएंगी। तो ये क्या करता है? नाउन की विशेषता भी बताता है और नाउन को फिक्स कर देगा। ठीक है, ठीक है। नाउन को फिक्स करता है। कैसे करेगा? जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने बोला कि दिस पेन इज माइन। ये जो पेन है वो मेरा है। तो जरा देखना, इसमें नाउन क्या है? नाउन है आपका पेन। पेन के ठीक पहले, मैंने बोला ना नाउन के पहले आएगा। नाउन के पहले आएगा और नाउन की विशेषता बताएगा। तो भैया विशेषता क्या बता रहा है? इस पेन के बारे में विशेषता बताई जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ये इसको फिक्स कर रहा है कि कौन से पेन के बारे में बात हो रही है। तो मान लो सपोज करो अगर ये मेरे पास में पेन है जो कि मेरा है, तो मैं इस पेन के बारे में बताऊंगा कि भाई ये जो पेन है मेरा, ये मेरे पास में पेन है, तो मैं इस पेन के बारे में बताऊंगा कि भाई ये पेन मेरा है। तो इसको फिक्स करने का काम कौन करता है? डिटर्मिनर। जो दिस है ना, दिस, मैं केवल इस पेन की बात कर रहा हूँ, इसकी तरफ इशारा करके मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं फिक्स कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी भी नाउन को फिक्स कर रहा हूँ किसी भी शब्द से या किसी भी वर्ड से, तो वो जो शब्द है या जो वो वर्ड है वो आपका क्या बनेगा? डिटर्मिनर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने बोला ना कि दिस पेन इज माइन। दिस पेन मतलब इस पेन के बारे में बात हो रही है, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो डिटर्मिनर का काम क्या होता है? नाउन के पहले आकर नाउन को फिक्स कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने लिखा दिस बॉय और बॉयज गोज देयर। तो अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नाउन है वो आपके पास में बॉय या फिर बॉयज होगा। तो क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है दिस, तो दिस का मतलब होता है दिस हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ में यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दिस के साथ में बॉय होगा, ना कि बॉयज। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। दिस बॉय गोज देयर। तो मैंने नाउन के पहले आके एक वर्ड को रख दिया जो कि आपका क्या है? इसको फिक्स कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि मैं केवल इसी लड़के की बात कर रहा हूँ, यही लड़का जो है वहां पे जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो दिस था वो क्या था? डिटर्मिनर था। तो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी कि डिटर्मिनर क्या होता है। इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं। जैसे मैंने ले लिया दोज प्लेयर्स प्ले वेल। दोज प्लेयर्स प्ले वेल। यहाँ पे नाउन क्या है? प्लेयर्स। इस प्लेयर्स को, कौन से प्लेयर्स? दोज प्लेयर्स, वो प्लेयर्स। तो यहाँ पर जो दोज प्लेयर्स की बात हो रही है, हम उसको क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। किसको? प्लेयर्स को फिक्स कर रहे हैं कि भैया कोई और नहीं बल्कि वो प्लेयर्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डिटरमिनर। तो आई होप डिटरमिनर क्या होते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज और देख लेंगे कि जो डिटरमिनर होते हैं उनमें क्या क्या आ जाएगा, मतलब कौन कौन सी चीजें डिटरमिनर के रूप में काम कर सकती हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो डिटरमिनर में जो सबसे पहली चीज आएगी वो होगी आपकी आर्टिकल।
आर्टिकल भी आपका डिटर्मिनर का पार्ट होता है, मतलब डिटर्मिनर के जैसा काम करता है। तो आर्टिकल में क्या आ जाएगा, ए, एन और द। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली आर्टिकल की। अब हम बात कर लेंगे डेमोस्ट्रेटिव्स की। नंबर 2 पे क्या आएगा, मतलब डिटर्मिनर के रूप में दूसरे नंबर पे क्या आएगा, डेमोस्ट्रेटिव्स। ये जो डेमोस्ट्रेटिव्स हैं ये क्या है, ये क्या है, ये आपको वही जो दिस दैट दोज ये जो बताते हैं, ये सारे क्या हैं, डेमोस्ट्रेटिव्स बोले जाते हैं इनको। दिस दैट दीज दोज, ये सब क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव्स। ये डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने बोला ना कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये डिटर्मिनर ही है। यहाँ पे ये डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर में आपका आर्टिकल आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल में आपका ए एन द आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव में आपका दिस दैट दीज दोस ऐसे करके आता है। ठीक है ना। नंबर 3 पे अगर हम देखेंगे तो आपका आएगा पजेसिव, या नंबर 3 पे अगर देखें तो आएगा पजेसिव्स। पजेसिव्स में क्या आएगा, अधिकार दिखाने वाले जो वर्ड होंगे वो पजेसिव्स में आएंगे। तो अधिकार दिखाने वाले वर्ड्स कौन कौन से होंगे, ये आपका हो जाएगा माई, हिज, हर, देयर और योर। ये सारे जो वर्ड हैं ये पजेशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। तो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव्स बोलते हैं। और अगला हो जाएगा क्वालिफायर्स। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे इसी डिटर्मिनर की, तो अगला आ जाएगा क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स में क्या क्या आएगा, ऑल आएगा, मेनी आएगा, और क्या आएगा आपका, मच आएगा, सेवरल। ये जो वर्ड आप देखते हो ये क्या होते हैं, आपके क्वालिफायर्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो क्वालिफायर्स हैं वो ऑल है, मेनी है, मच है, सेवरल है। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्वालिफायर होते हैं। अगली जो बात है वो होगा न्यूमरल्स। नेक्स्ट जो इसी का जो 5th पार्ट है वो हो जाएगा न्यूमरल्स। न्यूमरल्स का मतलब हुआ जो भी नंबर आएगा। ठीक है ना, 1 2 ऐसे करके जो भी नंबर आते हैं ये होते हैं आपके न्यूमरल्स। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। मैंने आपको बताया जो डिटर्मिनर होता है वो नाउन के पहले आके नाउन की पहले काम तो ये करेंगे, नाउन की विशेषता बताएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, ये नाउन को फिक्स कर देंगे, मतलब उसको पकड़ लेंगे कि उसी को, इस नाउन को इस चीज़ ने फिक्स कर दिया कि दिस पेन, बस यही पेन की बात करनी है और दूसरे पेन की बात नहीं करनी। दिस बॉय, इसी लड़के की बात होनी है, दूसरे की नहीं होनी। दोज प्लेयर्स, उन्हीं प्लेयर्स की बात होनी है, किसी दूसरे की नहीं होनी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिटर्मिनर का यूज करते हुए हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो अब बात आएगी कि भाई डिटर्मिनर होंगे कौन कौन से। तो जो आर्टिकल होंगे वो भी एज ए डिटर्मिनर काम कर देंगे। जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, मतलब जो दिस दैट दो यहाँ वहाँ का प्लेस का बताएं, ठीक है ना, या दीज दोज, इस तरीके से जो वर्ड आए वो आपको क्या, वो आपके क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स बोले जाते हैं। पजेसिव्स क्या होते हैं, जो अधिकार दिखाएंगे, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका। ठीक है ना, माई, हिज, हर, देयर, योर। क्वालिफायर्स में क्या आएगा, क्वालिफायर्स में आपको क्वांटिटी टाइप की बताई जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि ऑल हुआ, मेनी हुआ, मच हुआ, सेवरल हुआ, इस तरीके से वर्ड आएंगे। न्यूमरल्स में क्या क्या आएगा, न्यूमरल्स में आपका आएगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से करके आपके वर्ड आते हैं। तो डिटर्मिनर में आपने देखा ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी किसी नाउन के पहले ये सारे वर्ड आ रहे हैं तो वो एज अ डिटर्मिनर काम करेगा। ठीक है ना। तो हमने डिटर्मिनर तक बात कर ली है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में
आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ तक कि अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।